6007 84720 8763064। इस वक्त आप सोच रहे होंगे या तो मैं खुद एजेंट 007 बन गई हूँ या तो फिर मैं कुछ खुफिया एजेंट्स के साथ मौजूद हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा मौसमियात के दफ्तर, जहाँ पल पल बदलते मौसम की अपडेट कोड्स के ज़रिए की जाती है, जिसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसे सिर्फ माहिर मौसमियात ही समझ सकते हैं। आखिर ये ज़ुबान है क्या और इसकी तख्लीक कब हुई, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद काशिफ, इंचार्ज NMCC। इनसे हम कुछ कोर्स के हवाले से अहम सवालात जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, मौसम की पेशगोई के लिए कौन कौन से कोड इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, मौसम की पेशगोई के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेटरी से जो है वो एक मैसेज रिपोर्ट होता है, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास मेटार होता है, साइनअप होते हैं और पायलट होता है और टेम्स डेटा होता है। फर्दर उन कोड्स में जो है वो 5 डिजिट्स का ग्रुप होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स की फॉर्म में वो होता है। कि इन कोड के क्या कोई ख़ास नाम है? जी, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हम इनको कहते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मेटार, साइनेप्टिक और टेम्स और पायलट डेटा होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होती है, जैसे जो डेटा रिपोर्ट होता है, वो मेटार, साइनअप, पायलट और टेम्स है। और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या इनमें जो है वो कोड्स ज़्यादा कौन से इस्तेमाल होते हैं, उस हवाले से हमें थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए। देखिए, कोड तो सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो वेदर प्रेडिक्शन जो मोस्टली होती है, वो साइनेप्टिक कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। उसी के थ्रू जो है वो जो फोरकास्टिंग ऑफिसर्स हैं वो प्लॉटिंग करते हैं और फिर उसके हिसाब से फिर डेटा एनालाइज किया जाता है और फोरकास्टिंग की जाती है। देखें जी, मौसम जो है वो एंशियंट एज से ही इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट रहा है। ज़माना कदीम में भी जो है हज़रत इंसान जो है वो मौसम के बारे में गाहे बगाए जो है जस्तजू करता रहा है। ताहम 18वीं 19वीं सदी में जब थर्मामीटर और बैरोमीटर डेवलप हुआ तो उसके बाद मौसमियात में जिद्दत आनी शुरू हुई। फिर 1945 में UNO के क़याम के बाद WMO का क़याम हुआ। तो 1947 में जो है वो WMO ने एक फ्रेमवर्क के तहत तमाम जो उसके मेंबर कंट्रीज़ थे उनके इश्तराक से ये मौसम की कोडिंग लैंग्वेज जो है इसकी तख्लीक की। कोर्स की आपने ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम आम अल्फाज में बात नहीं कर सकते मौसम के बारे में? देखिए, मौसम जो है ना किसी ज़बान, ना किसी सरहदी बाउंड्री, ना किसी और चीज़ का मुतामिल हो सकता है। मौसम सब के लिए एक जैसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस पे ये बात है कि हर दुनिया के रीजन के रहने वाले लोग मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं। जैसे चाइनीज़ बोलते हैं, रूस वाले रशियन बोलते हैं, यूरोप में इंग्लिश, फ्रेंच और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सब कॉन्टिनेंट में हिंदी और उर्दू बोली जाती है। तो ये एक बड़ा मसला था कि किसी एक लैंग्वेज में इसको इख्तियार किया जाए। तो इसके लिए सबसे आसान जो है वो रियाजी की ज़बान है कि रियाजी की कोडिंग तख्लीक की गई ताकि दुनिया के हर खित्ते में रहने वाले इंसान या साइंसदान जो हैं वो इस मौसम की लैंग्वेज को समझ सकें। मौसम की ये ज़ुबान पेचीदा ज़रूर है, मगर माहिरीन मौसमियात के लिए ये कोर्स एक मुकम्मल कहानी सुनाते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।